हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 3E के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। ये आपके बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब MCQs हैं, मतलब इसमें एक क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है, तो आपको पहले सॉल्व करना है फिर टिक करना है। तो देखो, पहला दिया हुआ है 0.06 और इसके 4 ऑप्शन हैं। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो आपका है, एक्सरसाइज है आपकी ये 3E और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, दिया है 0.06। अब देखो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। अब आप देखो कि सबसे पहले तो ज़ीरो को पॉइंट को रिमूव कर दो। पॉइंट रिमूव करने के लिए देखो ये क्वेश्चन है, मैं इसी में सॉल्व कर दे रही हूँ, आप एक बार क्वेश्चन लिख के तब सॉल्व करना। देखो पॉइंट का मतलब होता है 1, हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दो ना, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका 6। अब ये पॉइंट हमने हटा दिया, ये दोनों ना नीचे लगा दिया, तो ये डिजिट 0 और पॉइंट ख़त्म हो गया, यानी बन गया 6/100। अब ये किससे कैंसिल होगा, देखो दोनों 2 से कैंसिल हो रहा है। 2 से वो नंबर कटता है जो, देखो लास्ट के डिजिट चेक कर लो, जिसमें 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, है ना, 8, ये सब 2 से डिविजिबल होते हैं। तो 2 3 × 6 और 2 या 5 × 10 और 1 0, तो आंसर कितना आ गया 3/50 है ना। तो इसमें अब आप देख लो 3/50 आपका ये ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड 3/50 ये आपका आंसर हो गया। सेकंड देखो दिया है 1.04। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, दिया 1.04 और क्वेश्चन मार्क है ना। अब इसमें भी डेसिमल रिमूव कर दो। डेसिमल रिमूव करने के लिए हमने डेसिमल की जगह 1 लगा दिया और बाद में 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दिया। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया, देखो डेसिमल हटा है लेकिन डेसिमल के पहले डिजिट है तो हमें ये पूरा नंबर लिखना पड़ेगा। यहाँ हो गया आपका 100। कैंसिल कर दो 2 से, देखो 2 5 × 10 और 1 0 बढ़ा दिया। यहाँ भी 2 5 × 10, 2 2 × 4, फिर 2 2 × 4 और 2 5 × 10, 2 2 × 4 और 2 6 × 12। अब देखो ये किसी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा है और ऑप्शन में आपके पास सारे मिक्स्ड में हैं, तो इसको मिक्स्ड में कर दो। मिक्स्ड में करने के लिए देखो इधर बता दे रही हूँ, मिक्स्ड ऐसे किया जाता है, नीचे वाले नंबर को बाहर कर लो, यानी 25, ये रफ वर्क है आप समझना है ना, और 26 को अंदर कर लो। 25 1 × 25, 1 आ गया ना, इसी 1 को उठा के ऊपर कर दो, यानी ये 1 कितना, देखो पहले तो ये 26/25 बन गया ये आपका। अब इसको मिक्स्ड में लिखने के लिए 1 को उठा के ऊपर लिख दो, ये जो 1 है इसको बाहर कर दो और जो नीचे ऑलरेडी 25 था उसको 25 कर दो। तो हमारा ऑप्शन देखो आया 1 होल 1/25। अब इसमें देखो ये कहाँ है, 1 होल को ये है 1 होल 1/25, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखिए आप, थर्ड है आपका 2 होल 2/25 है। अब इसको हमें देखो यहाँ पर डेसिमल में था, हमें इसको मिक्स्ड में चेंज करना था, यहाँ मिक्स्ड में है और हमें डेसिमल में चेंज करना है ना। तो क्वेश्चन देख लो पहले, क्वेश्चन आपका थर्ड है, आंसर नंबर थर्ड क्या है 2 होल 2/25 है ना। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो देखो पहले मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए 25 यहाँ लिख दो 25 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 2 ऐड कर दो, है ना, यही करना होता है। तो हो गया 25 2 × 50 और 50 और 2 मिलाकर 52 और नीचे जो लिखा है उसी को लिख दो 52/25। अब ये किसी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा है तो उसको मिक्स्ड में चेंज कर दो। मिक्स्ड में चेंज करने के लिए यहाँ देखो रफ में बता दे रही हूँ, 25 को बाहर कर लो, 52 को अंदर कर लो। 25 2 × हो गया 50, यहाँ बचा 2, तो कितना हो जाएगा, इस 2 को ऊपर पहुँचा दो। लेकिन हमें किस में देना है आंसर, पॉइंट में देना है ना, पॉइंट में करो। देखो अभी मिक्स्ड में नहीं करना है इसको, तो हमारे पास 2 है, अब यहाँ पॉइंट लगा दो, फिर 0 आ गया। फिर अभी देखो अभी इससे क्योंकि ये छोटा है, 1 0 बढ़ा के यहाँ 1 0 और लगा दो, तो हो गया 25 8 × हो गया आपके पास 200 है ना। तो आंसर क्या हो गया हमारा 2.08। देखो अब किस में ऑप्शन आ रहा है, ये
2.0 देखो 2.08 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट है ना। थर्ड देखो 6 सेंटीमीटर को हमें बनाना है। बनाना किस में है, देखो सब में किलोमीटर है, मतलब किलोमीटर में बनाना है। तो आंसर नंबर 4 है आपका 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू है ना। अब 6 सेंटीमीटर को कैसे चेंज करोगे, तो देखो आपको मालूम है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, देखो एक फॉर्मूला याद कर लो, यहाँ देखो रफ में बता दे रही हूँ, मैंने पहले के वीडियो में भी अपने बताया है, यहाँ पर देख लो। देखो होता है किंग हैरी डायड, इससे नाम से याद रखो, के फॉर किंग, एच फॉर हैरी, डी फॉर डायड, फिर मदर डिडंट क्राई मच है ना। के का मतलब होता है किलोमीटर, और ये देखो बीच का ये हो गया किलोमीटर, ये हो गया आपका मीटर या ग्राम, और यहाँ हो गया ये सेंटीमीटर हो गया, ये आपका मिलीमीटर हो गया ना। तो हमें देखो सेंटीमीटर हमारे पास है, यानी ये है, सेंटीमीटर से जब ऊपर जाना होगा तो डिवाइड होगा, ऊपर से नीचे आएगा नंबर, हर बार 1 0 बढ़ा देंगे। जैसे आप ये समझ लो, सबसे इजी तो आपको मालूम है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो मीटर यहाँ है, ये 1 मीटर हो गया, मीटर से नीचे आया 1 2, यानी ये 100 सेंटीमीटर हो गया ना। इसी फार्मूले से कर लो। तो देखो सेंटीमीटर को हमें किलोमीटर तक पहुंचाना है, कितने डिजिट हो जाएगी, इसका मतलब तो 1 हो गया। इसके बाद पॉइंट गिन लो, 1 2 3 4 5, यानी कितने 0 हो जाएंगे, 5। तो लिख दो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 किलोमीटर। ठीक है, इसी से आपका ये बन जाएगा। तो हमारे पास कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 6 अपॉन, देखो 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के लिए या तरीका बिना डिवाइड करे ऐसे ही कर लो। देखो कैसे करोगे, इसका मतलब ये इसका भाई है ना, तो इसका हमने तो इसकी जगह तो ये, इस 0 की जगह तो हमने यहाँ 6 लिख दिया, इसकी जगह कुछ नहीं है। कितने 0 हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0 हमने लगा दिया। इसका 1 का मतलब होता है पॉइंट, इसके पहले प्रोटेक्शन दे दो, यही आपका ऑप्शन हो गया। यानी कितना आंसर हो गया, 0.1234, 1 2 3 4 और 6। अब देखो ये ऑप्शन किसी में है, ये किलोमीटर है आपका है ना। देखो ये किसी में है, 0 कितना है, 4 0 है ना। उसके बाद 0 के बाद देखो ये तो 3 0 यहाँ 2 0, ये है 4 0, 1 2 3 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया आपका है ना। 5th है आपका 70 ग्राम को आपको किलोग्राम में चेंज करना है। यही फॉर्मूला आप याद यूज़ कर लेना। देखो इसको मीटर भी बोलते हैं, ग्राम भी बोलते हैं। ठीक, तो ये यहाँ से और कहाँ तक ले जाना है, किलोग्राम तक, यानी ऊपर तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 0 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, 5th है 70 ग्राम इज इक्वल्स टू, आप लिख दो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू, नहीं 1 किलोग्राम नहीं, 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 अपॉन, कितने 0 थे, देखो यहाँ ये हो गया 1 1 2 3, यानी 3 0। नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड होगा ना, ऊपर से नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई, यानी 1 2 3 0 हो गया। तो हमारे पास 70 ग्राम है, 70 ग्राम इज इक्वल्स टू 70 अपॉन 3 0 हो गया। अब देखो इसको भी वैसे ही डेसिमल लगाना है, कैसे, इसका मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये कुछ नहीं है, 1 का मतलब पॉइंट हो गया। अब 0 डेसिमल के बाद का 0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.07। अब देखो ये किस में है, ये क्या है, किलोग्राम। देखो किस में ऑप्शन है, 0.07, 0.07, ऑप्शन बी इज करेक्ट है ना। फिर 6th देखो 5 kg, 5 किलोग्राम है और 6 ग्राम है, इसको हमें किलोग्राम में चेंज करना है। देखो ये तो ऑलरेडी किलोग्राम है ही, 6 ग्राम को ग्राम में किलोग्राम में चेंज कर दो और बस फिर दोनों को ऐड कर दो है ना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है 5 किलोग्राम एंड 6 ग्राम। सबसे देखो ये तो आपके पास ऑलरेडी ग्राम है ही, इसको हमें कुछ किलोग्राम है, इसको हमें कुछ नहीं चेंज करना है, इसको चेंज कर दो। इसको चेंज करने के लिए आप वही फार्मूला बना लो। यहाँ पर देखो ये ऊपर वाले से जो मैंने अभी आपको बताया, देखो किलोग्राम, आपको ग्राम को किस में चेंज करना है, किलोग्राम में। देखो ये ग्राम है ना, और ग्राम को किलोग्राम में ले जाओगे तो यहाँ 1 1 2 3 0 हो जाएगा। बस यहाँ से लिख दो कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 किलोग्राम। तो कितने ग्राम है,
6 ग्राम इज इक्वल्स टू 6 अपॉन ये हो गया। अब देखो पॉइंट कैसे लगेगा, इसका मतलब तो ये हो गया, यानी 6 लिख दिया, इसका कुछ नहीं है, 2 0 लगा दो। 2.1 का मतलब होता है पॉइंट और एक प्रोटेक्शन में 0। अब हमारे पास 5 kg है ना, ये कितना हो गया किलोग्राम, इसको ऐड कर दो, यानी 5 किलोग्राम। यहाँ देखो ऐड कैसे करा जाता है, पॉइंट इसके बाद समझ लो इतने आप पॉइंट लगा दो ऐसे, है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दो, यहाँ आपका 0 हो गया, यहाँ 0 0 6 ऐड कर दिया, 6 0 0 5 है ना, इतने आपके किलोग्राम हो गए। तो ये आपका ऑप्शन आंसर हो गया 5.006 किलोग्राम। अब देखो किस में आ रहा है ये ऑप्शन, 5.0030 है ना, इसमें हमारे पास कितने 0, 2 0, इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। ये देखो 5.006 किलोग्राम, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, है ना। फिर देखो 8th है आपके पास, नहीं 7th है, 7th है आपका 2 किलोमीटर है और 5 मीटर है। देखो ये और किस में चेंज करना है, किलोमीटर में, ये तो ऑलरेडी किलोमीटर है, 5 मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दो, है ना। देखो अब वही फॉर्मूला यूज़ कर लो, कौन सा, किंग हैरी डायड मदर डिडंट क्राई मच, आप तुरंत लिख लो, तुरंत आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो मीटर को हमें किस में चेंज करना था, किलोमीटर में, मीटर ये है, किलोमीटर में ऊपर ले गए तो कितना हो गया 1 2 3 यानी 1000। सबसे पहले लिख लो कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर, तो 5 मीटर इज इक्वल्स टू 5/1000। तो आंसर कितना हो गया, इसका मतलब ये 2 0 लगा दिया और पॉइंट और 1 0। अब इसमें 2 किलोमीटर ऐड कर दोगे तो ऐड किधर होगा, इधर होगा ना, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2.005, है ना, ये आंसर हो गया। देखो इसमें किस में ऑप्शन है इसका 2.005, ये 2.005 ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है आपका, है ना। देखो 8th है आपका 1.007 माइनस 0.7, देखो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8th है, ब्रैकेट में है 1.007 माइनस 0.7, है ना, लिख दो, ऐड कर लो इसको। देखो कैसे ऐड करने का तरीका देख लो, पहले ये नंबर ऊपर वाला लिख लेते हैं, 1.007 लिख दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, इधर एक डिजिट है 0, इधर कितनी है 7, है ना, और इसको इक्वल कर दो, पूरा 0 लगा के बराबर कर दो, यहाँ हो गया 7 0, यहाँ 7 और यहाँ 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट, यही ऑप्शन आंसर हो गया। अब देखो आंसर किस में आ रहा है 1.707, देखो ये आपका ऑप्शन आ रहा है 1.707, ये तो आपका ऑप्शन, अच्छा माइनस करना है बच्चों, मैंने तो ऐड कर दिया, देखो सॉरी, इसको कैंसिल कर दो, माइनस करना है हमें इसको, है ना। यहाँ से फिर से देखो 1.007 है, 0 के नीचे 0, यहाँ हो गया, ये हमारा हो गया, देखो ये 7, यहाँ 0 0 इक्वल कर दो, देखो ये हो गया हमारा 7, यहाँ 0 में 0, यहाँ देखो ये भाई 0 में से 7 नहीं जाएगा, इसने इसको दे दिया तो इसके पास 0 हो गया, इसके पास कितना हो गया 10, 10 में से 7 गया 3, है ना, और इधर 0 बचा, ये ऑप्शन होगा आपका कि 3.0, है ना, 0.307 कौन सा है, देखो ये 0.307 ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, है ना। पहले वाले मैंने प्लस कर दिया था, प्लस नहीं माइनस था, तभी तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। अब देखो दिया है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, देखो सब्ट्रैक्ट करना है आपको, फ्रॉम की जो भी डिजिट लिखी रहेगी उसको सबसे पहले लिखना है, यानी हमें 1.1 सबसे पहले लिखना है ना, टू गेट इतना। तो देखो हमेशा याद रखो, चाहे कोई बड़ी डिजिट हो चाहे छोटी, अगर फ्रॉम लिखा है तो उसको पहले लिखना आप, है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9th है। अब क्वेश्चन में क्या है, देखो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन बन रहा है कि 0.1 है ना, यही तो है, 0.1 को माइनस करना है किसी एक नंबर से, तो उस नंबर को हमने मान लिया x मान लिया। यहाँ पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट नहीं लिखना है, लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। वैसे अगर पूरा लिखना होता तो लिखना पड़ता लेट द नंबर भी x, लेकिन यहाँ खाली आप x मान लो और आंसर कितना आया 0.03।
इस x को बाहर कर लो, अब माइनस कर दो इसको। देखो माइनस कैसे करोगे, इसके पॉइंट पहले पॉइंट लगा दो। यहाँ कितना है आपके पास, ये x है ना, यहाँ हो गया हमारे पास पॉइंट से, इधर ये हो गया हमारा 1 और यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 0 और 3। अब इसको इक्वल कर लो। देखो पहले तो इधर और इधर सब बराबर कर लिया हमने, सब में 0 लगा दिया। तो यहाँ कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 10 में से 3 क्या, देखो इसने इसको दे दिया तो इसके पास 0 बचा, इसके पास 10 हो गया, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 0 पॉइंट और ये 0, तो आंसर आ जाएगा 0.07। देखो किस में है 0, देखो डेसिमल से पहले 0 हम खुद लगा सकते हैं ना, प्रोटेक्शन में होता है, तो बाद में एक 0, यानी ये ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.07, डेसिमल से पहले प्रोटेक्शन लगाया जाता है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखो 10th है हमारे पास, व्हाट शुड बी एडेड, हम कितना जोड़ दें 3.07 में तो हमें ये आंसर मिल जाए, है ना। तो इसके लिए देखो कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, कितना जोड़ दें, यानी हमारे पास x है, x में हम कितना क्या दिया हुआ है, व्हाट शुड बी एडेड, है ना, x में हम कितना जोड़ दें, क्या है कि तो किसी नंबर में हम कितना जोड़ दें, तो जोड़ने का x का साइन लगा दो तो हमारे पास कितना है, मतलब ऐसे क्वेश्चन बना लो, x को बाद में कर लो, है ना। जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि नंबर कितना है 3.07 में हम कितना ऐड कर दें, तो कितने की जगह हमने x लगा दिया तो हमें आंसर मिल जाएगा 3.5। ये क्वेश्चन होगी, x को बाहर कर लो तो माइनस कितना हो जाएगा, ये वाला नंबर वैसे का वैसे लिख लो, ये प्लस का इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3.07। अब इसको माइनस कर लो। देखो माइनस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ इसको ये ऐसे 3.5 ऊपर लिख दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, इधर भी 3 लिख दो। अब यहाँ ये वाला पॉइंट के तुरंत बगल ये है, इधर 7 है ना, बराबर सबको बराबर कर लो, जहाँ जहाँ जो जगह खाली है उसमें 0 लगा के पुट कर दो, माइनस कर दो। देखो 5 में से इधर इसने दे दिया इसको तो इसका 10 हो गया, 10 में से 7 गया तो बचा 3, यहाँ कितना बचा 4 और ये 0, है ना, यानी आंसर आ गया 0.43। अब देखो 10th का कौन सा है, 10th का है ये, देखो ऑप्शन 0 देखो 0 पहले नहीं लगाया प्रोडक्शन में, 0 लगा देना, ये ऑप्शन हो गया। फिर 11th आपका 0.23 इंटू 0.3, देखो इजी क्वेश्चन है आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 11th है 0.23 इंटू 0.3, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो डायरेक्ट इसी में मल्टीप्लाई कर लो, डेसिमल को छोड़ दो कि डेसिमल है ना, पहले मल्टीप्लाई कर लो। देखो 3 से 3 को मल्टीप्लाई करा तो 3 3 हो गया 9, फिर 3 से 2 को करा 3 2 6 हो गया आपका, है ना। अब इसके बाद डेसिमल के बाद के डिजिट गिन लो कितनी है, इधर 1 है, देखो डेसिमल के इधर वाली गिननी यानी 1, फिर 2 और 3, तो इधर हमारे पास कितना नंबर है, हमारे पास तो 2 ही नंबर है ना, 3 नंबर बाबा करने के लिए 0 लगा दो, पॉइंट लगा दो और ये 0, तो ऑप्शन हो गया हमारा 0.069। देखो कौन सा है ये 0.069, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। फिर यहाँ फिर देखो दिया हुआ है 0.02 इंटू 30, ठीक, तो इसको भी देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 0.02 इंटू 30, अब कैसे करोगे, देखो डेसिमल के डिजिट को आप छोड़ दो, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो कि 3 2 हो गया आपके पास 6, भाई देखो 3 2 6 हो गया। अब कितने के बाद डेसिमल, और देखो यहाँ 3 2 आपने पढ़ा ना, एक 0 तो है ही, तो पहले तो 0 लगा दो, है ना। जैसे अगर हम 32 पढ़ते तो कितना होता है, 32 60 होता है ना, वैसे हमने यहाँ 60 लिख दिया। अब डेसिमल के बाद के डिजिट गिन लो, सिर्फ 2 के बाद है, इसमें तो डेसिमल नहीं लगाया ना, 1 2 के बाद है, 1 2 के बाद यानी यही डेसिमल हो जाएगा, उसके पहले प्रोटेक्शन में एक 0 लगा दो, ऑप्शन हो गया 0.60। देखो कौन सा है 0, क्वेश्चन नंबर 12 था ना ये, 0.60। अच्छा देखो 0 बाद में 0 का तो कोई मतलब नहीं होता है ना, तो आप डेसिमल को 0 हटा दो, यानी 0.6, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। देखो उसको ऐसे कर सकते हो कि 0.6, डेसिमल के बाद के 0 का नंबर कुछ नहीं होता है ना।
फिर 13th देखो, यहाँ आपके पास इसमें भी देखो कितना इजी है, इसको बुक में ही बता दे रही हूँ आपको, है ना। देखो समझ लो डेसिमल के नंबर हैं, 8 को 25 से मल्टीप्लाई करो। देखो ऐसे समझ लो कि 8 25 4 सा होता है 100, तो 8 सा हो गया 200। तो यहाँ हमने लिख दिया, देखो यही देख लो हम, यहाँ हमने लिख दिया 200 सबसे पहले, है ना। अब डेसिमल के बाद के डिजिट काउंट कर लो, इधर 1 यहाँ 2 3, तो डेसिमल की डिजिट कितनी हो गई, कहाँ से लग जाएगी, देखो यहाँ 1 2 3 यानी यहाँ लग जाएगी। तो इसका मतलब डेसिमल के इधर कोई नंबर नहीं है। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर 2, यानी आंसर डी इज करेक्ट हो जाएगा। फिर 14th देखो, यहाँ पर भी देखो ये इजी क्वेश्चन है ना। कैसे, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा होता है 64, यहाँ लिख दो 64। अब डेसिमल काउंट कर लो 1 2 3, डेसिमल के बाद के नंबर 3 है ना हमारे पास, तो यहाँ 2 ही आया, 3 बनाने के लिए एक 0 लगा दो, फिर पॉइंट लगा दो, रिप्रोडक्शन हो गया। क्या करा, देखो कुछ और नंबर को छोड़ दो, खाली नंबर को ले लो। 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64, और डिजिट काउंट कर लो डेसिमल के बाद, सब में एक एक है ना, तो 1 2 3, हमारे पास कितना आया था, 64 ही आया था ना, एक 0 और बढ़ा दिया, 1 2 3 और एक पॉइंट हो गया। अब देखो ये ऑप्शन किस में आ रहा है, ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हो गया आपका, है ना। फिर इसमें देख लो, इसको पॉइंट को आप छोड़ दो, यहाँ लिखा है आपका देखो 11, तो 11 1 ज़ा 11 और 11 1 ज़ा 11 और 11 1 ज़ा 11, यहाँ भी 1 1 सब में है ना। ये देखो ये 11 है, यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है सिंगल, तो हमने 11 1 ज़ा 11 11 1 ज़ा 11 ले लिया। जब 11 हो गया आपके पास, तो ये नंबर कितना हो गया, ये नंबर हो गया आपके पास देखो 11, है ना, ये 11। अब डिजिट काउंट कर लो डेसिमल के बाद कितनी है, यहाँ देखो 1 2, इधर 3, यहाँ 4 बनानी है हमें, कितना पास कितनी है, 2 ही है, तो 4 बनाने के लिए 2 0 लगा दो, उसके बाद पॉइंट लगा दो। आंसर कौन सा हो गया, आंसर बी इज़ करेक्ट। यहाँ पर भी देख लो, इसको देखो डिवाइड करना है, इसको करके बता दे रही हूँ कि 2.08 डिवाइडेड बाय 0.16 है, देखो इसको करके बता दे रही हूँ आपको ना। क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर आपका है 16, है ना, क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि 15 तक मैंने आपको बुक में ही बता दिया। ये दिया हुआ 2.08 डिवाइडेड बाय 0.16, कैसे करोगे, डेसिमल रिमूव कर दो, इसके नीचे हमने देखो डेसिमल का मतलब 1 2 लगा दिया, 2 0, यहाँ भी 2 0 लगा दिया। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करने के लिए इधर वाले नंबर को एज इट इज़ लिख दो, देखो डेसिमल रिमूव हो गया, लेकिन और नंबर लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, इसको नीचे वाले को ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे कर दो। देखो 100 से तो 100 से तो 100 सीधे कैंसिल हो गया आपका, ही है ना। अब क्या बन जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब इसको काट दो, देखो 2 से काट दो, 2 8 ज़ा 16, देखो, और 2 1 ज़ा 2, एक 0 बढ़ा दिया, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से काट दो, देखो 4 से ही काट दो डायरेक्ट, 4 1 ज़ा 4, को यहाँ 4 1 ज़ा 4 हो गया, एक बच्चा 4 3 ज़ा 12, आंसर कितना आ गया, आंसर 13, देखो आंसर 13 ऑप्शन में है आंसर। ये देखो आंसर फर्स्ट है ना 13, क्योंकि डेसिमल तो खत्म हो गया, यही ऑप्शन आपका फर्स्ट है। 17th देखो, यह 1.07 डिवाइडेड बाय 6, इसको भी देख लो। अब देखो इधर डेसिमल नहीं है ना, तो सीधे इसको आप कुछ ना करो, ऐसे करो, क्योंकि ऑप्शन तो हमें तो आपको सिर्फ टिक करना है MCQs में, इसको ऐसे सॉल्व कर लो। कितना हो गया, देखो डेसिमल इधर चला गया, ये कितना बन गया, 6 1 ज़ा 6, 10 में से 6 माइनस करोगे तो आया 4, और 6 7 ज़ा 42, कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0.17, देखो किस में है 0.17, 0.17 ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। फिर इसमें देखो यहाँ है आपका 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7, इसको भी देख लो, ये 18th है आपका, 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7, डेसिमल रिमूव कर लो सबसे पहले, तो देखो है ना, डेसिमल रिमूव कर लिया, तो यहाँ हो गया डेसिमल का मतलब 1 और 2 0 बढ़ा दिया, यहाँ हो गया आपका 10। इसको करोगे कैसे, ये हो गया आपके पास 30 और 94, नीचे 100, इधर वाले को उल्टा कर दो, 10 हो गया, यहाँ 7, देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब ये किससे कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से कट जाएगा आपका, देखो 7 1 ज़ा 7 और 7 4
4 ज़ा 28 बचा 2, फिर 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, क्या क्या बचा, ये हो गया हमारे पास 442/10। 10 का मतलब देखो, इसका मतलब ये हो गया है ना, यानी 2.1 का मतलब होता है पॉइंट यहाँ लगा दिया, और ये 4 यही आपका ऑप्शन हो गया। देखो इसमें ऑप्शन 44.2 है कहीं, ये 44.2 ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। 19th देखो 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3 है ना, 19th है आपका 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3। देखो डेसिमल रिमूव कर दो, डेसिमल रिमूव करने के लिए यहाँ हमारे पास 100 हो गया, यहाँ हो गया 10, फिर इसको लिख दो 273/100, इधर वाले को उल्टा कर दो 10/13, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब ये नंबर देखो 13 से कैंसिल हो जाएगा, ये प्राइम नंबर है ना 73 से, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26 और 13 1 ज़ा 13, तो आंसर कितना आ गया, देखो ये हो गया हमारा 21/10। अब डेसिमल कैसे लगेगा, देखो ये इसका मतलब ये डिजिट 1 और ये डेसिमल का मतलब ये, यानी 2.1 आंसर आ गया। देखो इसमें 2.1 कहाँ है, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, 89.1 डिवाइडेड बाय 2.2। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 20 है 89.1 डिवाइडेड बाय 2.2, डेसिमल रिमूव कर लो सबसे पहले। तो देखो ये हो गया, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया भी 10, फिर इसको उल्टा कर दो, यहाँ 891/10 इंटू 10/22। देखो जी तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये डायरेक्ट 22 से कैंसिल, आपका देखो 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 2 ज़ा 22 और 11 8 ज़ा 88, एक बचा, यहाँ 11 1 ज़ा 11, आंसर इज 81/2 है ना, तो 81/2 है। तो इसको आप जब डिवाइड कर दोगे, देखो ऐसे डिवाइड करो कि 2 को बाहर कर लो, 81 को अंदर कर लो, तो कितना आ गया 2 4 ज़ा 8, यहाँ 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 5 ज़ा 10 है ना, नहीं 0 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि देखो 2 4 ज़ा 8 हो गया, फिर 1 उतारा, 1 तो छोटा है ना इससे, तो 1 छोटा है तो हमने यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 0 बढ़ाओगे तब ये आपका, देखो फिर से देख लो, यहाँ नीचे देख लो, ये दिया 2 और यहाँ 81 है, हमने क्या करा पहले 2 4 ज़ा 8 ले लिया, ये तो कैंसिल हो गया। अब हमने यहाँ 1 उतारा, 1 उतारने के बाद हमें छोटा है 1 ना, तो हमें एक 0 हम यहाँ बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा दिया तो हमारे पास कितना हो गया, 0 बढ़ाया, फिर यहाँ पॉइंट लगा दिया तो हमने 0 बढ़ा दिया, तो 2 5 ज़ा 10। इसको ऐसे मतलब देखो 40, अगर आपको उसमें डाउट लगे तो आपका होता है क्योंकि 81 का आधा कभी 4.5 तो हो ही नहीं सकता ना, 80 का आधा होता है 40, तो 81 का आधा 40.5, इसलिए इसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा ये। तो आंसर हो गया आपका 40.5। देखो 81 का आधा 40 होता है, ये 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा होता है ना, तो आपका ऑप्शन कौन सा आया 40.5, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है ना। लास्ट क्वेश्चन देख लो, इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, इजी है, देखो यही बता दे रही हूँ बुक में। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 5 ज़ा हो गया 25, डिजिट गिन लो 1 2 3, यानी 1 2 और 3 के लिए हमें एक 0 बढ़ा दिया 0.0, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है ना। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, मैं आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही देती जाऊँगी, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।